सद्भाव रामायण आरण्य कांड नवद्या भक्ति उपदेश। और फिर प्रभु 9 प्रकार की भक्ति द्वारा शबरी की स्तुति करके हम सबको प्रेरणा देते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भक्ति के 9 प्रकार में से एक भी प्रकार जिसमें होता है वह राम जी को अत्यंत प्रिय लगता है, और अंत में तो हमें राम जी को ही प्रिय होना है ना। हम आस्तिक हैं, हमारे हृदय में भगवत भाव है, इसलिए राम जी हमें प्रिय लगे यह स्वाभाविक है। पर हम राम जी को प्रिय हो सकें इसलिए 9 प्रकार की भक्ति में से एक भक्ति तो हमें होनी ही चाहिए। मैं हमेशा बलपूर्वक कहता हूँ कि आप और मैं जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में 9 में एकाध भक्ति तो अवश्य कर सकते हैं, चाहे तो 9 की 9 कर सकते हैं, पर संकल्प के साथ एक तो अवश्य कर सकते हैं। अब तुलसीदास जी ने सीधे साधे शब्दों में जो नवद्या भक्ति बताई है वह मैं संक्षेप में समझाता हूँ। प्रथम भक्ति संतहु कर संगा। पहली भक्ति संत का संग माने, संत के संग में रहें, संत के साथ संबंध रखें, संत का मार्गदर्शन प्राप्त करें, संत के प्रति आदर रखें, संत के सामने जैसे हो वैसे ही व्यक्त हो जाएं। पर आजकल लोग पूछते हैं कि संत कहें किसे, संत की व्याख्या क्या? जो तिलक करे, गले में माला डाले, धोती पहने, कथा करे, भजन गाए, उपदेश दे या जब तक व्रत करे, क्या उसे संत कहें? बहुत सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो जिसके सानिध्य में शांति मिले वह संत। जो आपको शांति से भर दे, जो आपके मन को प्रसन्नता से भर दे वह संत। संत शांति दे सकते हैं। उसका एक ही कारण उपनिषद कहते हैं कि अग्नि तो हर लकड़ी में है, पर पूस माह की ठंडी हो और लकड़ियों के टुकड़े एकत्र करके हम यूं ही बैठे रहें तो ठंडी दूर नहीं होती। लकड़ी में अग्नि तो है ही, पर वह अग्नि यदि व्यक्त न हो, प्रकट न हो तो ठंडी दूर नहीं जाती। सो जिस लकड़ी में अग्नि प्रकट हुआ हो उसके पास जाएं तो ठंडी दूर होगी। यूँ ईश्वर सब में है पर अप्रगट है, जबकि संतों में वह प्रकट है। इतना फर्क है। इसलिए संत के पास जाएंगे तो संताप की ठंडी दूर होगी। जिसका संत शांति दे वह संत। मानस में तुलसीदास जी ने अनेक बार संत की व्याख्या की है। तुलसी जी ने भी हमारे ज़्यादा निकट के भक्त नरसिंह को ले। नरसिंह ने अपने वैष्णव वचन तो तेने कहिए भजन में संत के लक्षण बताए हैं। जिसकी आँख में अमृत हो, जिसकी वाणी में पूर्ण सत्य हो, जिसके हृदय में समस्त जगत के लिए प्रेम हो और जिसके जीवन में भारतीय ऋषि की मर्यादा हो, ऐसी कोई भी व्यक्ति तुलसी दर्शन में संत है। फिर वह व्यक्ति पैंट पहनता हो या धोती पहनता हो, उसने पीताम्बर पहना हो या फिर वह दिगंबर हो, उसे प्रणाम कीजिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति मेरी कथाएं प्रेम से सुनिए। भगवत चरित्र में प्रेम, भगवान की कथा भाव से सुननी, यह दूसरे प्रकार की भक्ति है। गुरु पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान अभिमान छोड़कर गुरु चरण की सेवा करनी, यह तीसरी भक्ति है। जिसने अपने जीवन में क्रांति की हो, जिसने अपने जीवन को गलत मार्ग से सही मार्ग पर रखा हो, अंधकार में से प्रकाश की ओर गति कराई हो, वह गुरु है। संस्कृत गु माने अंधकार और रु माने प्रकाश। जो अपने सानिध्य से, शब्द से, दृष्टि या स्पर्श से जन्म जन्मांतर के अंधकार को हटा दे वह गुरु है। गुरु शब्द का दूसरा अर्थ है भारी। गुरु बहुत भारी माना जाता है।
गुरु मानने में जल्दबाजी मत करो। शिष्य होने में जल्दबाजी करना। यदि तुम सच्चे शिष्य बनोगे तो तुम्हें गुरु अपने आप मिल जाएगा, पर जल्दबाजी करके चाहे किसी को भी गुरु बना दोगे तो ऐसा गुरु तुम्हें कब फेंक देगा इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जो आपके हृदय और आत्मा को छू जाए और फिर मिटे पर बिगड़े नहीं, ऐसे गुरु के चरणाविंद की सेवा, यह तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजि गान कपट, छोड़कर मेरे गुरु का कीर्तन करना, यह चौथी भक्ति। तुलसी जी ने यहाँ एक शर्त रखी है, कपट छोड़कर हृदय में कपट रखकर यदि भगवान के गुणगान गाएं तो ऐसी भक्ति भगवान मंजूर नहीं करता। जय श्री राम।